हेलो दोस्तों, टेक ब्लेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेंबरशिप ऑपरेटर ये क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, कोई वेरिएबल है तो उसको देखते हैं कि वो किस सीक्वेंस में है क्या, यानी कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इनमें से कोई सीक्वेंस में है कि नहीं, ये हमें मेंबरशिप ऑपरेटर बता देते हैं। दोस्तों, दो मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। तो चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। हमारा पहला मेंबरशिप ऑपरेटर है इन। इन क्या करता है दोस्तों, इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ फाइंड्स अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। अगर कोई वेरिएबल हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस में मिलता है तो ये हमें आउटपुट ट्रू दे देता है, नहीं तो फॉल्स दे देता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कोई लिस्ट है। देखिए दोस्तों, लिस्ट ऐसे असाइन करते हैं b इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी नंबर्स लिखेंगे कॉमा दे के, वो हो जाएगी हमारी लिस्ट। तो लिस्ट के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए, लिस्ट ऐसे असाइन कर देते हैं b इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें जो देना है, जो वैल्यू देना है वो आप दे सकते हैं। जितने भी वैल्यूज देनी है आप दे सकते हैं। तो a इक्वल टू 2 लिख दिया हमने, b इक्वल टू 1 2 4 10 5, ये 5 एलिमेंट्स का लिस्ट है। तो हम क्या चेक करेंगे, ये वैल्यू ये लिस्ट के अंदर, ये सीक्वेंस के अंदर है कि नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, देन a इन b। तो हम a इन b ये लिख देंगे, रन कर देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 ये वैल्यू ये लिस्ट के सीक्वेंस में अवेलेबल है। अगर 2 नहीं रहता तो हमें वैल्यू मिल जाती फॉल्स। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने a को असाइन कर दिया 2 और b को मैं असाइन कर दूंगा लिस्ट। लिस्ट को कैसे जनरेट करते हैं, देखिए b इक्वल टू, b ये हमारी लिस्ट है। लिस्ट को जनरेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, उसके अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं, वो एलिमेंट्स अगर फ्लोट रहे, इंट रहे या फिर स्ट्रिंग्स रहे, कोई भी चलेगा, आप डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको एलिमेंट्स डालने हैं वो कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। अभी मैं ये रन कर दूंगा, हमारे a के अंदर वैल्यू हो गई स्टोर 2 और b के अंदर ये पूरी लिस्ट स्टोर हो गई। तो मैं चेक करूंगा कि 2 मतलब a ये b में है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, a इन b और रन कर दूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी ट्रू, क्योंकि 2 ये वैल्यू ये लिस्ट में अवेलेबल है। अगर कोई बाहर की वैल्यू में डाल देता हूँ, समझ लीजिए मैं यहाँ विदाउट वेरिएबल को असाइन करके डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूँ 10 इन b, ये लिख दूंगा, रन कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 ये वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर है नॉट इन। नॉट इन हमें आउटपुट ट्रू देता है अगर कोई वेरिएबल वो सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं होगा तो, अदरवाइज अगर अवेलेबल होगा तो हमें फॉल्स दे देता है। इनके बिल्कुल उल्टा नॉट इन है दोस्तों। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर a इक्वल टू 7 है और b में हमने पिछले एग्जांपल की तरह ही लिस्ट स्टोर कर दी है, तो देखिए ये 7 ये लिस्ट में नहीं है, तो हम a नॉट इन b ऐसा लिख देंगे और रन कर देंगे तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ट्रू क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 7 इस लिस्ट में नहीं है। अगर यहाँ हम इन यूज करते तो ये फॉल्स मिल जाता, क्योंकि 7 इस लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, इन और नॉट इन में कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान देकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकल। ए में मैं असाइन करूँगा 7 और बी में लिस्ट डाल दूंगा 1 2 3 4 5
और अभी मैंने 5 एलिमेंट्स की लिस्ट क्रिएट कर दी। फिर मैं चेक करूँगा ए बी में है कि नहीं, तो ए नॉट इन बी, ए बी में नहीं है ऐसा हम लिखेंगे, एंटर कर देंगे, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि ए ये वैल्यू मतलब 7 ये वैल्यू ये लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं कोई अलग वैल्यू मतलब मैंने समझो डाल दी 10 नॉट इन बी, तो 10 बी में नहीं है तो हमें ऑब्वियसली ट्रू मिल जाएगा। अगर ये बी में होता तो हमें फॉल्स मिल जाता। देखिए इनमें से एक वैल्यू डाल दूंगा 3 नॉट इन बी, तो देखिए 3 ये लिस्ट में अवेलेबल है, इसलिए हमें ये 3 नॉट इन बी की वैल्यू आउटपुट फॉल्स मिल गया। दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी मेमोरी लोकेशंस कंपेयर करते हैं। तो हमारे दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, एक है इज और एक है इज नॉट। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज। इज क्या करता है, अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे या दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होंगी तो हमें आउटपुट ट्रू दे देता है, अदरवाइज फॉल्स दे देता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर ए इज बी ट्रू आ जाता है तो समझ लीजिए ए का आईडी और बी का आईडी सेम है, ए और बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में देखिए समझो मैंने एक को वैल्यू असाइन कर दी 10। तो दोस्तों आपने देखा ही है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल अपनी मेमोरी बना लेता है, अपनी मेमोरी स्पेस बना लेता है। तो वो मेमोरी स्पेस का कुछ लेबल रहता है, समझो ए का लेबल है 1 2 3 4 5, ये मेमोरी स्पेस का लेबल है ए का। इस लेबल में वैल्यू स्टोर हो गई है, मतलब इस मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो गई है 10। तो हम क्या करेंगे, बी में भी 10 वैल्यू स्टोर करेंगे। बी में 10 वैल्यू स्टोर हो गई तो दोस्तों ये वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गई है। बी ये वैल्यू कोई अलग सी मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होगी। क्यों स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 ये वैल्यू के लिए एक स्पेस एक आईडी बना लिया है हमारी मेमोरी में। तो इधर भी वैल्यू 10 है तो वो भी ऑलरेडी स्टोर्ड है 1 2 3 4 5 इस लोकेशन पर। उसमें सिर्फ क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम सिर्फ पॉइंट कर देंगे उस लोकेशन की तरफ। मतलब ए का लोकेशन और बी का लोकेशन दोनों का लोकेशन सेम रहेगा। अगर दोनों भी वैल्यू सेम है तो दोनों का लोकेशन सेम ही रहेगा। तो देखिए ए में वैल्यू 10 स्टोर कर दी, बी में 10 स्टोर कर दी, तो मैं यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर इज यूज करूंगा। ए इज बी ये मैंने यूज कर दिया, रन कर दिया, वैल्यू आ जाएगी ट्रू, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशंस क्या है, सेम है। अगर समझो मैंने सी को 5 वैल्यू असाइन कर दी तो ऑब्वियसली दोस्तों ये 5 अपनी अलग सी मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देगा मेमोरी पे, और इसका मेमोरी लोकेशन ए और बी से अलग रहेगा। तो अगर मैं ए इज सी कर दूंगा, रन कर दूंगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। ऑब्वियसली दोस्तों दोनों भी वैल्यूज अलग अलग है, एक 10 है एक 5 है, तो अलग ही मेमोरी लोकेशन रहेगी और वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। तो दोस्तों हमारा अगला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज नॉट। अगर दोनों भी वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट ना कर रहे हो तो हमें वैल्यू ट्रू मिल जाती है। कब, जब हम इज नॉट ये ऑपरेटर यूज करते हैं। देखिए ए इज नॉट बी, ये अगर वैल्यू ट्रू आ जाती है तो एक की मेमोरी लोकेशन आईडी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी की मेमोरी लोकेशन आईडी ऑफ बी। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमने देखा ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया और वो स्टोर हो गया
समझ लीजिए 1 2 3 4 5 इसमें मेरी लोकेशन पे, बी में मैंने 5 स्टोर कर दिया और वो समझ लीजिए उसकी में मेरी लोकेशन हो गई कुछ इस तरह। और अभी दोनों भी वैल्यूज ए हमें मिल गई है, तो मैं यहाँ दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट यूज करूंगा, ए इज नॉट बी। हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि ए की मेमोरी लोकेशन इज नॉट इक्वल टू बी की मेमोरी लोकेशन है। सी ए वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कर दूंगा और वो समझ लीजिए 10 है, ऑलरेडी 10 हमारी 1 2 3 4 5 इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो मैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 इसी में स्टोर हो जाएगी अपने आप। और अभी मैं चेक करूंगा ए इज नॉट सी, ये हमें फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू सी नहीं है, ए इज इक्वल टू सी है। मुझे आशा है दोस्तों आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सबको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।